अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर राजा जवाद अहमद बीरबल। जैसा कि आपको पता है कि मैट्रिक के एग्जामिनेशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और फिज़िक्स का पेपर जो है वो 5 जुलाई 2021 को हो गया है। तो आज हम जो है उस फिज़िक्स में जो न्यूमेरिकल्स आए हैं उस पर वीडियो बना रहे हैं कि 2021 का जो फिज़िक्स का पेपर है मैट्रिक क्लास का, उसमें जो न्यूमेरिकल्स आए हैं वो किस तरह से हमें हल करने चाहिए थे। पहली बात, जिस तरह मैंने आपको पहले भी बताया था कि भाई जितने भी अगर फिज़िक्स के हैं या किसी भी सब्जेक्ट के हैं, अगर आप न्यूमेरिकल्स करेंगे तो उसमें आपको कैश मार्कें मिलेंगी। यहाँ भी ऐसे ही था। हमारे पास जो पेपर है उसमें जो है बी सेक्शन जो है उसमें 9 सवाल थे। 9 सवालों में से 5 सवाल करने थे। 5 सवालों में से 4 सवाल जो थे वो न्यूमेरिकल्स थे, जिनमें पहला जो है और तीसरा ये दोनों न्यूमेरिकल्स है और इन दोनों के ऊपर या ए के ऊपर 5 मार्कें थी। तो 4 अगर सवाल हम करें बी सेक्शन में से तो 4 को 5 से ज़रब देंगे तो 20 मार्क्स ये हो गई। और अगर हम सी सेक्शन की बात करें तो सी सेक्शन में हमारे पास 2 जो है न्यूमेरिकल्स आए थे और हर एक पर जो थी वो 9 मार्कें थी। तो 2 को 9 से ज़रब करें तो 18 हो गई। 18 और 20 38 मार्क। इसी तरह 2021 का जो पेपर आया है और पार्ट जो फिजिक्स का है उसके अंदर जो है टोटल जो है वो हमारे पास जो न्यूमेरिकल्स हैं वो 6 हैं और उन 6 न्यूमेरिकल्स की जो मार्कें हैं वो है हमारे पास 38। तो आइए सबसे पहले हम पहला करते हैं। ये है सवाल जी, द टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट वन रोटेशन अराउंड इट्स न्यूक्लियस सेकंड्स। तो सेकंड्स की वैल्यू हमें दी गई है 0.5 × 10⁻18। क्या कह रहा है कि इसको कन्वर्ट करें मिनट्स में और माइक्रो सेकंड्स में। तो ये फिजिक्स का है चैप्टर नंबर 2 का। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 का 4.4 क्वेश्चंस है और 4.4 क्वेश्चंस अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसमें से हमें आवर भी कहा गया है कि मालूम करें, लेकिन यहाँ इन्होंने कहा है कि सिर्फ मिनट्स और माइक्रो सेकंड्स मालूम करें। तो आइए ज़रा हम इसको हल करते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम जो है वो डेटा बनाएंगे। यानी मैं अगर इसकी डेटा बनाऊं तो डेटा में हम क्या करेंगे कि हम ये लिखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन है उसने जो टाइम टेकन किया है, टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, वो कितना है जी 0.5 × 10⁻18 सेकंड्स। ये टाइम उसने जो है वो लिया है एक रिवॉल्व को कंप्लीट करने में, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में। अब हमें क्या चाहता है कि मिनट्स मालूम करें कि मिनट्स ये कितने होंगे, और दूसरा कहता है कि माइक्रो सेकंड्स, यानी ये निशानी है माइक्रो सेकंड्स की। माइक्रो सेकंड पूछ रहा है कि माइक्रो सेकंड्स कितने होंगे, और दूसरा हमसे पूछ रहा है कि भाई मिनट्स कितने होंगे, क्या होंगे, मिनट्स कितने होंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम माइक्रो सेकंड्स वाला करते हैं कि हमें पता है माइक्रो सेकंड्स वाला अगर हम करें तो हमें पता है कि एक सेकंड के अंदर जो माइक्रो सेकंड होते हैं वो होते हैं 10⁻⁶। वो कितने होते हैं 10⁻⁶ माइक्रो सेकंड्स। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इस रकम के साथ 10⁻⁶ जो है वो ज़रब कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, माइक्रो सेकंड्स मिल जाएंगे। तो आइए हम करते हैं टाइम टेकन बाय एन इलेक्ट्रॉन, टी टाइम टेकन और ई इलेक्ट्रॉन कितना 0.5 × 10⁻⁻18। अब माइक्रो सेकंड्स में करना है तो हमने 10⁻⁶ जो है इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये माइक्रो सेकंड्स हो गया। आपको पता है कि जब हम बेस सेम हो और पावर अगर मल्टीप्लाई हो तो वो ऐड होते हैं। तो ये हो जाएगा 0.5 × 10⁻18 + 6। तो 18 में से अगर 6 हम निकाल दें तो बाकी बचेंगे 12। तो क्या होगा हमारा आंसर भी 0.5 × 10⁻12 माइक्रो सेकंड्स। ये हो गया हमारा पहला हमने कर दिया कि अगर हमने माइक्रो सेकंड्स में इस सवाल को अगर हमने माइक्रो सेकंड्स में कन्वर्ट करना था तो हमें और कुछ नहीं करना था। 10⁻6 जो है 10⁻6 जो है हमने वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। 10⁻6 जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बेस क्योंकि सेम है तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। 18 में से 6 जो है वो प्लस होंगे तो 18
यहाँ माइनस के 6 प्लस के, तो बाकी हमारे पास 12। तो ये हमारा हो गया माइक्रो सेकंड्स में। अब आइए इसका जो अगला सेशन है इसी का, वो है मिनट्स में। तो हमें पता है मिनट्स वाला जो हम करेंगे, दूसरा पार्ट जो पूछ रहा है हमसे कि भाई मिनट में बताएं, तो हमें पता है कि 1 मिनट जो है वो बराबर है 60 सेकंड्स के। ठीक है, 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के बराबर है। इसी तरह अगर हम 1 सेकंड को करेंगे मिनट्स में, तो 60 से डिवाइड करेंगे। तो 60 से क्या डिवाइड करेंगे, तो तभी हमें जो है वो मिनट में मिल जाएगा, क्योंकि ये सेकंड्स में है। अगर इस सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करना है तो हम इसको क्या करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। तो आइए जरा करते हैं। टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, ठीक है जी, टी मतलब टाइम टेकन बाय इलेक्ट्रॉन, ई का मतलब इलेक्ट्रॉन, ये है 0.5 × 10⁻18 डिवाइडेड बाय 60। अब जैसे ही हमने इसको 60 से कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये अब मिनट में कन्वर्ट हो गया। ये किस में कन्वर्ट हो गया जी, मिनट में। अब यहाँ से हम ये पॉइंट रिमूव करेंगे और यहाँ देंगे 0, तो ये हो गए 600। ये कितने हो गए, 600। अगर मैं इसी 600 को इस तरह से लिखूं, यानी 5 डिवाइडेड बाय 6 into 100, क्योंकि 600 को अगर हम इस तरह से लिखें तो 100 लिख सकते हैं। इसी तरह ऊपर जो है वो कितना आ गया भाई, 10⁻18। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से भी इसको हल कर सकते हैं। मैं इस तरह कि अगर आपके पास कैलकुलेटर नहीं है तो उस हिसाब से आप किस तरह करेंगे। तो 6 × 100 हमने कर दिया। अब आपको पता है कि इस 100 को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ कि 5 × 10⁻18 डिवाइडेड बाय 6, और 100 को हम इस तरह लिख सकते हैं 10 पावर 2। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि पावर सेम है, यहाँ पर पावर सेम है लेकिन डिवीजन की निशानी है, तो ये पावर ऊपर चले जाएंगे तो निशानी चेंज। तो 5 डिवाइडेड बाय 6, अगर आप 5 को 6 से डिवाइड करेंगे, 5 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे, 5 को अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ हम देंगे 0.50 हो गया। तो यानी हम 8 मरतबा इसका पारा पड़ेगा, तो कितने होंगे, 48। तो बचेंगे कितने, 2। तो फिर 0 देंगे तो फिर 3 दफा, और फिर 0, फिर 2 बचेंगे। तो इसी तरह ये चलता रहेगा, इसी तरह ये चलता रहेगा। तो इसका मतलब है कि 5 को अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जवाब क्या आएगा, 0.5833। ठीक है, 0.833, 5 नहीं है बल्कि 0.833। और ये दो अगर ऊपर चले जाएं तो ये हो जाएंगे माइनस के, तो 10⁻18 और -2, तो ये हो जाएंगे -20। ये हो जाएंगे कितने, -20। लेकिन अगर हम ये पॉइंट यहाँ से लेकर यहाँ ले जाएं, यहाँ से अगर ये पॉइंट यहाँ चली जाएगी, यानी ये पॉइंट अगर लेफ्ट से राइट की तरफ चली जाएगी, तो इसका मतलब है कि एक माइनस जो है वो इसमें ऐड होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ये पॉइंट यहाँ ले गए तो ये हो जाएगा 8.333 और 10⁻21, ये हो गए हमारे पास मिनट। ये -21 कैसे हो गए, क्योंकि -18 और -2 ये तो हो गए 20, -20। और एक पॉइंट हमने यहाँ जो है इसको एक डिजिट आगे करके हमने लगाया, तो माइनस का ये भी इसमें ऐड होगा, तो 10⁻1 और हमने ऐड कर दिया। तो इस तरह 10⁻21 जो है वो हमारा आंसर आ गया। तो इसी तरह हमने पहला जो प्रॉब्लम है वो जो है वो हमने कर दिया, जो बहुत ही आसान था 4.4 में। उसमें जो है वो आपको पूछा गया है कि भाई ये भी बताएं कि आवर में, यहाँ हमने जस्ट उसको कन्वर्ट किया है किसमें, मिनट्स में और माइक्रो सेकंड्स में, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ यही पूछा गया था। दूसरा प्रॉब्लम जो है वो करने जा रहे हैं, वो है कि शो दैट s = bid + ½ at²। ये हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम था 2021 पेपर फिजिक्स मैट्रिक क्लास के, यानी कि जो अभी जुलाई को 5 तारीख हुआ। तो ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है। यहाँ आप समझिए कि सपोज करें कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी, यानी हम इसको अगर सॉल्यूशन करें तो सपोज करें कि जो इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है इसकी vi। वो क्या है, vi। इनिशियल वेलोसिटी vi है इसकी, और इसकी जो है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन जो है हमारे पास, यानी s की एक्सेलरेशन जो बढ़ नहीं रही वो हमारे पास है a। ठीक है,
और इसकी अगर हम फाइनल वेलोसिटी हम कहें तो फाइनल वेलोसिटी जो है इसकी वो जो है हमारे पास vf है। वो क्या है हमारे पास vf है। और जो टाइम इसमें लग रहा है तो टाइम कितना लग रहा है जी t लग रहा है। टाइम कितना लग रहा है जी t। और जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो क्या है, डिस्टेंस जो हमने इसमें ट्रेवल किया है तो वो है हमारे पास s। वो है हमारे पास s। तो अब हमें पता है कि हमारे पास एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी या एवरेज। तो एवरेज क्या होता है कि जितनी भी हमारे पास रकमें होती हैं उनको हम ऐड कर देते हैं और उतने ही नंबर से हम उसको डिवाइड कर देते हैं। जैसे यहाँ देखिए, अगर मैं यहाँ एवरेज वेलोसिटी की बात करूँ तो एवरेज वेलोसिटी, तो यहाँ हमारे पास जो वेलोसिटी है वो है दो। कौन कौन सी, एक है vi और एक है vf। तो vi और vf ऐड हो जाएंगी और ये क्योंकि दो है तो इनको हम डिवाइड भी दो से कर देंगे। तो एवरेज वेलोसिटी कितने किस तरह मालूम करेंगे कि जितनी हमारे पास वेलोसिटी होती है उतनी वेलोसिटी चाहे vi हो vf हो या और भी हो उनको ऐड करेंगे और जितनी दफा होंगे उसको हम 2 से, या अगर 3 होती तो 3 से डिवाइड कर देंगे। इस तरह ये 2 है तो 2 से हमने डिवाइड कर दी। इसी तरह जो हमारे पास डिस्टेंस ट्रेवल्ड होता है तो डिस्टेंस ट्रेवल जो होता है वो बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी, ठीक है जी, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टी। मल्टीप्लाई टी मतलब टाइम, एवरेज वेलोसिटी मल्टीप्लाई टाइम। तो अब हम इस फार्मूले को यहाँ रख देते हैं कि s हो गया, s मतलब डिस्टेंस हो गया। एवरेज वेलोसिटी हमारे पास क्या है जी, vi है और vf है और डिवाइडेड बाय 2 है और मल्टीप्लाई इसके साथ क्या है t है। मल्टीप्लाई इसके साथ क्या है t है। अब हमें जो है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है, क्या है जी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर आपको फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पता है तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन में यहाँ लिख लेता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है कि vf जो है वो बराबर है vi प्लस at। किसके बराबर है, vi प्लस at। यानी जो vf है इसकी जगह पर मैं vi और at लिख सकता हूँ। तो आइए लिख लेते हैं, s वैसे का वैसा रहेगा, vi भी वैसे का वैसा। vf की जगह पर हम लिख लेंगे vi, ठीक है, और प्लस at और इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया t और यहाँ डिवीजन में आ गया 2। यहाँ डिवीजन में क्या आ गया 2। अब हमने और कुछ नहीं करना, ये vi और ये vi ये कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2vi। ये कितने हो जाएंगे 2vi, ठीक है, और प्लस at, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई अगेन t है और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब हम इसको t को इनसे ज़रब कर देंगे। तो t को अगर मैं इसे ज़रब करूं तो ये क्या हो जाएगा 2vi, क्या हो जाएगा भाई 2vi और t ज़रब कर देंगे तो t, ठीक है, 2vit। इसी तरह ये है at, at को अगर t से हम ज़रब कर देंगे तो हो जाएगा at स्क्वायर और यहाँ पर कुछ भी हमने नहीं किया, 2vi उसके साथ t मल्टीप्लाई कर दिया, at को हमने कर दिया तो at स्क्वायर और डिवाइडेड बाय 2। अब ये जो 2 है ये इसके साथ भी डिवीजन में है और इसके साथ भी डिवीजन में है। तो इसको मैं इस तरह से लिख लेता हूँ कि 2vit डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि ये 2 इसके साथ अलग डिवाइड करेंगे हम, और at स्क्वायर। तो at स्क्वायर हमने वैसे का वैसा लिख लिया और इसको अगर मैं इस तरह लिखूं at स्क्वायर ज़रब 1, at स्क्वायर ज़रब 1। तो आपको पता है कि at स्क्वायर को अगर 1 से करेंगे तो सिर्फ at स्क्वायर आएगा ना, और नीचे हम 2 वैसे का वैसा लिख लेंगे। नीचे हम 2 क्या करेंगे, वैसे का वैसा। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 तो हो गया कैंसिल। तो इसका मतलब है कि s हमारे पास जो आया वो क्या आया vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो यही हमने प्रूव करना था और इस इक्वेशन को हम कहते हैं क्या, कि ये है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्या है जी, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी तरह मैं इन पे एक अलग वीडियो भी बनाऊंगा, सारी जितनी भी मोशंस इक्वेशंस है, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्योंकि अभी 9th की फिजिक्स के भी एग्जाम आने वाले हैं या आगे भी चल के आपको हमेशा से मोशन में से एक सवाल आता है। तो ये हमारा सवाल आ गया कि शो दैट s बराबर vit प्लस हाफ at स्क्वायर। तो हमने वो प्रूव कर दिया कि किस तरह ये आता है, ठीक हो गया। तो ये दूसरा प्रॉब्लम आ गया, हमने इस पे भी 5 मार्क दिए। अब हम जो है वो चलेंगे हमारे अगले प्रॉब्लम पर, जो है हमारा 8वां जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ, ठीक है जी। अब ये 8वां जो प्रॉब्लम है ये चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी में से है
पेज नंबर 361 पर ये हूबहू ऐसे का ऐसा सवाल लिखा हुआ है। यानी अगर आप सिंध बुक बोर्ड में देखेंगे तो पेज नंबर 361 पर ये हूबहू ऐसा सवाल लिखा हुआ है, लेकिन सिर्फ एक जगह पर फर्क है कि यहाँ पर है 20 ओम बुक में, जबकि एग्जाम में 20 ओम की जगह पर इन्होंने कितना दे दिया है 10 ओम। तो आइए जरा हम करते हैं। सबसे पहले इसकी डेटा हम बनाएंगे सॉल्यूशन में। तो डेटा क्या है कि भाई रेजिस्टिविटी हमें मिली गई है, रेजिस्टिविटी यानी रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है 10 ओम, रेजिस्टेंस हमें मिला हुआ है 10 ओम, और हमें चाहिए क्या, पोटेंशियल डिफरेंस भी हमें मिला हुआ है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब V हमें गिवन है, वो भी है 220 वोल्ट। वो कितना है 220 वोल्ट, यानी रेजिस्टिविटी भी गिवन है और पोटेंशियल डिफरेंस भी गिवन है। अब आगे क्या चाहता है, फाइंड द करंट पासिंग थ्रू द हीटर, I मालूम करें। क्या मालूम करें, I मालूम करें। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ का फार्मूला क्या है, V बराबर है IR, V बराबर क्या है IR, V बराबर IR। हमें अगर I चाहिए तो I बराबर हो जाएगा क्या V अपॉन R, ठीक है। तो V हमारे पास क्या है, V हमारे पास है 220, ठीक है जी, और डिवाइड करें इसको 10 से तो 0 0 में कैसे, तो 20, तो I हमें मिल गया 22, कितना हो गया 22, तो ये हो गया 22 एम्पियर, 22 एम्पियर, क्योंकि करंट का जो यूनिट है वो है एम्पियर। तो बहुत ही आसान था, हमें रेजिस्टिविटी गिवन है, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, करंट चाहिए, तो करंट हमने बड़ी आसानी से मालूम कर दिया। अगला जो इसका पोर्शन है वो क्या कह रहा है कि भाई पावर भी मालूम करें। तो आइए अगर हम पावर मालूम करना चाहें तो पावर जो है वो भी कहता है कि मालूम करें। तो पावर जो है वो बराबर होता है I स्क्वायर R के, इसके बराबर होता है I स्क्वायर R के। तो I हमने मालूम कर दिया है, क्योंकि पहले तो नहीं था, अभी हमने मालूम कर दिया है, यानी करंट कितना 22, करंट कितना हमने मालूम किया है 22, तो 22 का स्क्वायर कर देंगे और R की वैल्यू कितनी है 10, 22 का स्क्वायर और R की वैल्यू कितनी है 10। तो 22 को अगर 22 से अगर हम ज़रब करें तो आइए यहाँ करके देखते हैं। ये है हमारे पास 2 2 और ये भी 2 2, ठीक है। तो 2 को 2 से ज़रब करें तो 4 अगेन 4 अगेन 4 अगेन 4, तो ये कितना होगा 4 8 4, ठीक है। तो कितना आ गया 4 8 4 और मल्टीप्लाई 10, 4 8 4 को अगर 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा 4 8 4 0, ठीक है। अब ये पॉइंट क्योंकि यहाँ थी, ये पॉइंट क्या है यहाँ, अगर मैं इसको यहाँ ले आऊँ तो ये हो जाएगा भाई 4.840 किलो, ये क्या हो जाएगा किलो, क्योंकि 10 पावर 3 था। और पावर का जो यूनिट है वो है वाट, पावर का यूनिट क्या है वाट। तो इसी तरह ये हमने 3 इसके प्रॉब्लम कर दिए। कितने प्रॉब्लम कर दिए 3। सेक्शन बी में जो अभी मैट्रिक का एग्जाम जो हुआ है उसमें सेक्शन बी में 4 प्रॉब्लम्स थे। तो पहला प्रॉब्लम हमने कर दिया, फिर दूसरा हमने सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करना था वो भी कर दिया। ये जो 8वां सवाल है जो प्रॉब्लम के हिसाब से तीसरा और पेपर के हिसाब से 8वां, ये चैप्टर नंबर 16 इलेक्ट्रिसिटी में से है, पेज नंबर 361 से। इसी तरह अब हम जो है इसका जो है वो चौथा सवाल करेंगे, तो वो लिख लेते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ, फिर मैं आप लिखते हैं। बहुत ही आसानी के साथ हम वो सवाल लिखेंगे, आपको वो भी जो है समझ आ जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं चौथा नंबर सवाल करने जा रहे हैं पार्ट बी का जो भी प्रॉब्लम है, यानी वो है क्वेश्चन नंबर 9। ये चैप्टर नंबर 13 में लाइट और प्रोपेगेशन पे जो है 13.8 जो प्रॉब्लम है उससे जो है मिलता जुलता है, उसमें से ये लिया गया है। देखिए क्या कहता है कि ए कॉन्केव लेंस हैज अ फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को जो हम सॉल्यूशन में अगर हम लिखें तो फोकल लेंथ को हम किससे शो करते हैं f से। फोकल लेंथ कितनी है इसकी 10 सेंटीमीटर, कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो फोकल लेंथ हमें गिवन है। और इफ एन ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, हाउ फार इज द इमेज फ्रॉम द लेंस। तो 10 सेंटीमीटर के बाद ऑब्जेक्ट जो रखा गया है दूरी जो है उसकी वो है 12 सेंटीमीटर, तो वो क्या है p कितनी है 12 सेंटीमीटर। अब ये चाहता है कि इमेज बताएं लेंस का, वो क्या है, तो वो है q, वो क्या है q। तो हमें q जो है मालूम करना है, फोकल लेंथ भी मिली हुई है, डिस्टेंस भी हमें मिला हुआ है। तो हमारे पास मिरर इक्वेशन है। तो मिरर इक्वेशन आप सबको पता है कि मिरर इक्वेशन क्या है, तो वो मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि मिरर इक्वेशन जो है वो है हमारे पास 1/f 1/p + 1/q, ये है हमारे पास। अब क्योंकि हमें q चाहिए तो ये
प्लस का है यहाँ आ जाएगा, तो ये यहाँ अगर आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा क्या माइनस का। अब हम वैल्यू पुट करेंगे 1/f, तो f की वैल्यू है 10, तो 10 रखेंगे 1/10 और p की वैल्यू है 12, तो हम 12 रखेंगे। अब इनकी होगी एलसीएम, 10 और 12 की अगर आप एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगी 120, कितनी आएगी 120। अब 10 का 12 120 पर होगा 12 मर्तबा, कितनी मर्तबा होगा 12 मर्तबा, तो 12 हमने ऊपर रख दिया क्योंकि 12 को 1 से ज़रब करेंगे तो 12, और 12 का 12 अगर 120 पर लगाएंगे तो होगा 10 मर्तबा, तो 10 को अगर 1 से करेंगे तो वो हो जाएगा कितना 10, तो 12 में से अगर 10 गए, 12 में से अगर 10 गए तो हमारे पास बचे 2, और यहाँ कितने हैं 120, ठीक है। तो 1 का पढ़ा 2 का पढ़ा 2 पर 1 मर्तबा और 120 पर कितनी दफा 60 दफा, तो इसका मतलब है कि अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1/q जो है वो बराबर है 1/60, 1/60, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन q 1 से और 160 से, तो q के अगर 1 से करेंगे तो आ जाएगा q, ठीक है जी, और 1 को अगर 60 से करेंगे तो आ जाएगा 60 सेंटीमीटर, तो ये हो गया हमारा आंसर। अगर ये हमसे पूछता, क्योंकि एग्जाम में तो उन्होंने नहीं पूछा, लेकिन अगर ये हमसे पूछता कि भाई ये रियल है या इमेजिनरी है, तो हम इसको कहेंगे रियल, क्योंकि वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव आई है, वैल्यू क्या आई है पॉजिटिव आई है। तो इसी तरह इस सवाल के साथ, क्योंकि 4 क्वेश्चन आए हैं 2021 में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप कोशिश करें कि सारे प्रॉब्लम हल करें, चाहे जितनी भी देर लगे, क्योंकि प्रॉब्लम की मार्कें कैश होती है, लास्ट में आप जो है यहाँ पर जो है वो यूनिट लाजमी लिखा करें। तो ये सेक्शन बी का नवा जो है वो लास्ट प्रॉब्लम था, टोटल 4 प्रॉब्लम थे। अब हम मूव करते हैं सेक्शन सी पर। तो सेक्शन सी में क्योंकि 2 सवाल करने थे, तो हर एक सवाल के अंदर जो है यानी 10वां सवाल है उसमें भी एक जो है वो प्रॉब्लम था, 11वें में भी एक प्रॉब्लम था और 12वें में कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। तो कोशिश करनी चाहिए थी कि 10वां और 11वां करना चाहिए था, क्योंकि हर एक प्रॉब्लम पे 9 मार्कें थी। तो आइए हम करते हैं ये जो क्वेश्चन है, ये चैप्टर 4 मोशन एंड फोर्स से एक्सरसाइज जो है प्रॉब्लम जो है ये 4.4 है, उसी में से वो सवाल दिया गया है। तो आइए देखते हैं क्या उन्होंने पूछा है। इस पे 9 मार्कें हैं। तो ये क्या पूछता है मोशन एंड फोर्स चैप्टर 4 का। तो फोर्स हमें दी गई है, डेटा अगर मैं बनाऊं तो हमें फोर्स गिवन है कितनी भाई 120 न्यूटन। फोर्स हमें कितनी गिवन है 120 न्यूटन, ठीक है। अब बॉडी क्या है स्टेशनरी। स्टेशनरी का मतलब है कि बॉडी की इनिशियल स्पीड क्या है vi 0 है। vi हमारे पास क्या है 0 मीटर पर सेकंड, ये उसका यूनिट है। और ये बॉडी 4 सेकंड के बाद, टाइम हमें गिवन है, टाइम कितना t 4 सेकंड, ठीक है जी। 4 सेकंड के बाद बॉडी क्या करती है एक्वायर्स द वेलोसिटी। एक्वायर्स द वेलोसिटी का मतलब है कि vf है 36 मीटर पर सेकंड, ये हमें गिवन है, ठीक है। अब ये चाहता है कि कैलकुलेट द मास ऑफ द बॉडी, m मालूम करें। क्या मालूम करें m मालूम करें। तो आपको पता है कि जो हमारे पास फोर्स को मालूम करने का जो फार्मूला है सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन जो है वो क्या है, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन है F बराबर m है, क्या है जी F बराबर m है। अब यहाँ पर हमें m मालूम करना है, तो m किसके बराबर होगा, F बराबर होगा F डिवाइडेड बाय a। लेकिन आप यहाँ देखें कि यहाँ पर a नहीं है, क्या नहीं है a नहीं है। तो m मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए a भी चाहिए, क्या चाहिए a भी चाहिए। तो a हम किस तरीके से मालूम करेंगे, आपको पता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है v बराबर है vi प्लस at, है कि नहीं है। अब यहाँ पर vf भी है, via भी है और t भी है। तो इसी इक्वेशन से हम a निकाल लेंगे किस तरह कि a यहाँ वैसे का वैसा रहे, vi प्लस का है यहाँ आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और t यहाँ पर मल्टीप्लाई है यहाँ आ जाएगा तो डिवीजन, ठीक है। तो vf की वैल्यू है 36, कितनी है भाई 36, और vi तो 0 है और t की वैल्यू है 4, ठीक है। तो 4 का पारा अगर 36 पे अगर आप लगाएंगे तो होगा 9 मर्तबा, कितनी मर्तबा 9। a हमारे पास आ गया 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसी तरह हमें a मिल गया। अब जब a मिल गया तो हम जो है मास मालूम कर सकते हैं। किस तरह मालूम कर सकते हैं, f की वैल्यू देखें कितनी है 120, f की वैल्यू कितनी है 120, तो हमने 120 लिख दिया। और a की वैल्यू कितनी है भाई, a की वैल्यू है 9। तो 120 को यानी यहाँ पर अगर हम डिवाइड करें तो 120 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। तो 12 पर कितनी मर्तबा लगेगा, एक मर्तबा, यही होगा ना 9, तो बचे कितने
अगेन कितने 3, तो पॉइंट देंगे फिर 0 देंगे तो अगेन 3, तो यानी हमारे पास जो मास आया वो कितना आया 13.3 kg, कितना आया 13.3 kg। तो बहुत ही आसान सवाल था। ये जो क्वेश्चन आया है चैप्टर नंबर 4 मोशन एंड फोर्स से, और ये जो क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 13 से प्रोपेगेशन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्शन। तो इसी तरह अभी हम सिर्फ इसका आखिरी जो सवाल करेंगे सेक्शन सी का, जो है हमारे पास जो है 11 का बी। तो अभी हम वो करते हैं। तो अब जो है हम सेक्शन सी का जो है वो लास्ट सवाल जो है, यानी 2021 फिजिक्स में जो है हमारे पास टोटल 6 प्रॉब्लम थे। 6 प्रॉब्लम का ये जो है आखिरी प्रॉब्लम, ये भी जो है वो चैप्टर 13 के सवाल में से है। देखें एन ऑब्जेक्ट इज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर। तो डेटा हम बनाएंगे। तो डिस्टेंस जो हमें गिवन है वो है p। p हमारे पास कितना है 24 सेंटीमीटर। तो लिख दिया हमने 24 सेंटीमीटर। फिर हमें कॉन्केव मिरर द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव मिरर इज 6 सेंटीमीटर। तो p हमें गिवन है और फोकल लेंथ यानी f गिवन है कितना 6 सेंटीमीटर। तो लिख लिया हमने। डिटरमाइन द साइज ऑफ द इमेज यानी q हमें मालूम करना है। आइए भाई वो हम मालूम करते हैं। एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर ऑफ द आई, यानी इमेज की जो हाइट है वो भी, इमेज की हाइट जो है वो भी हमने मालूम करनी है। और ऑब्जेक्ट वाली जो हाइट है यानी HO वो हमें गिवन है, वो कितना है जी 12 सेंटीमीटर। वो कितना है जी 12 सेंटीमीटर। तो आइए सबसे पहले हम q मालूम करते हैं। तो q मालूम करने के लिए हमारे पास क्या है मिरर इक्वेशन, हमेशा काम आएगी। बहुत ही आसान इक्वेशन है। मिरर इक्वेशन क्या है 1/f 1/d प्लस 1/q। q हमें चाहिए, q अगर हमें चाहिए तो 1/q वैसे का वैसा 1/f वैसे का वैसा, p प्लस का है यहाँ आ जाएगा तो माइनस का, ठीक है। अब देखें 1/f, तो 1/f मतलब क्या 6 1/6 हो गए। और इस तरह अगर 24 है तो p की वैल्यू कितनी 24। तो इसकी अगर हम एलसीएम निकाले तो वो आएगी 24, ठीक है। अब 6 का पारा 24 पे लगेगा 4 मरतबा, और 24 का पारा 24 पर 1 मरतबा। तो 4 में से 1 गए तो कितने बचे 3, ठीक है। और नीचे कितने हैं 24। तो 3 का पारा 24 पर, 3 का पारा 3 पर 1 मरतबा, और 24 पर 8 मरतबा। तो इसका मतलब है कि मैं ये लिख सकता हूँ कि 1/q बराबर है 1/8। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें तो q मल्टीप्लाई 1q और 1 मल्टीप्लाई 8 तो q हमारे पास जो वैल्यू आई वो आ गई 8 सेंटीमीटर। वो क्या आ गई हमारे पास 8 सेंटीमीटर। अब हमारे पास एक और फार्मूला है इमेज को मालूम करने का, वो ये है कि HO यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, HI यानी हाइट ऑफ इमेज, और p और यहाँ पर जो है वो हम लिखेंगे क्या q डिवाइडेड बाय p। हम क्या लिखेंगे, ये जो फार्मूला में जो बार-बार p आ गया था तो वो हम क्या लिखेंगे p डिवाइडेड बाय q, सॉरी q डिवाइडेड बाय p नहीं, क्योंकि ये राउंड ऑफ होने के बाद जो होगा तो ये होगा हमारे पास p डिवाइडेड बाय q। क्या हो जाएगा p डिवाइडेड बाय q। तो अब यहाँ में इसी फार्मूले से हमें क्या चाहिए HI चाहिए। तो HI और P अगर ये हम ज़रब करें तो क्या आ जाएगा HIP, और ये अगर यहाँ आ जाए तो H0 और Q, क्या आएगा H0 और Q। लेकिन हमें क्या चाहिए HI, तो HI यहाँ पे रहेगा और P आके यहाँ क्या करेगा डिवाइड, P आके क्या करेगा डिवाइड। अब वैल्यू पुट करें H हाइट, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 12, ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है 12, ठीक है। और Q जो हमने मालूम किया है वो कितना है 8, ठीक है। और P की जो वैल्यू है वो कितनी है 24, कितनी है 24। तो 24 1 12 12 और 2 12 24, 1 दूनी दूनी और 4 दूनी 8। तो हाइट ऑफ इमेज जो हमारे पास आ गई वो कितनी आई 4 सेंटीमीटर, वो कितनी आई 4 सेंटीमीटर। तो इसी तरह हमने जो है 2021 के जो फिजिक्स का जो पेपर है जो 5 जुलाई को हुआ था मैट्रिक क्लास का सिंध बोर्ड का, हमने उसमें से जो 6 प्रॉब्लम्स आए हैं सेक्शन बी में 4 और सेक्शन सी में 2, सेक्शन बी में जो है 5-5 मार्क हैं और सेक्शन सी में 9 मार्क हैं, हमने वो सारे न्यूमरेटर्स कर दिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इनकी सारे की सारी थ्योरी जो है वो करेंगे। तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, इंसान दोस्ती को वीडियो को शेयर लाइक और कमेंट लाजमी करें। थैंक यू।